पूरी टीम थी। इन्होंने वास्तव में बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है और समाज की एकता को, एक अपनापन का क्यों एक दिन हम समाज के लिए भी दें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है। अगर आप हिंदुस्तान से बाहर जाओगे तो आपको देश से पहचान होगी, हिंदुस्तान में आओगे तो प्रदेश से पहचान होगी, और जब प्रदेश में आओगे तो जिले से होगी, जिले से आओगे तो समाज से होगी। जो हमारी पीढ़ी रही है वो वास्तव में इतनी गहरी थी, उनमें इतना प्रेम था कि आप किसी के भी घर जाओ बिना खाना खाए चाहे कोई होता तो आने नहीं देते थे। ऐसी जो रीति और नीति यहाँ की थी। हालांकि यह रीति आपके उधर क्षेत्र में भी पहले के जब, अब क्या है कि हम सब इतने बिजी हो गए शेड्यूल के अंदर कि हमारे को समय मिलता नहीं है, इसलिए कई बार हम किसी की सेवा करना चाहे तो भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आज आपने जिस प्रकार यहाँ पर मिलकर के और जो एकता और जो जिस प्रकार से भगवान गणेश जी की, जो रणथंभौर जी के गणेश जी है, उनके लिए जो प्रथम जो गणेश वंदना होती है वह गणेश वंदना की, और जो गीत, हालांकि कई ये गाने हैं मेरे को भी, जैसे पीली लुगड़ी भी आपका ही गाना है, तो ऐसे कई गाने मेरे को ध्यान है, क्योंकि मैंने कहा ना मैं आपके कई गानों से मैं वाकिफ हूँ, कई बार जाता रहता हूँ मैं। जब गोलबाजी और इनका भी कोई कार्यक्रम था तभी भी गया था, और महुआ वगैरह इधर भी कई बार मेरे को जाना होता है, मेरे को लगातार जाना पड़ता है, इसलिए आपके गानों से भी वाकिफ हूँ। और आपकी पीली लुगड़ी जिस प्रकार से, अच्छा, मेरा नाम टेशन मीना है और मैं दौसा जिले से हूँ। और आज हम मीना आदिवासी दिवस मनाने के लिए एक जगह एकत्रित हुए हैं। ये हमारे सदियों से हम आदिवासी दिवस मनाते आ रहे हैं। हम सब आज हमारे खुद की जो मीनाओं के, हमारी जो आदिवासियों की जो ड्रेस कोड है उसी में आए हुए हैं, और आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं मीना आदिवासी दिवस मनाने के लिए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी चाहे आप पढ़ लिख कर कहीं भी चले जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन उसके बावजूद आपको आप खुद की जो ड्रेस है, जो खुद का मूल कल्चर है, जो आपकी संस्कृति है, उसको कभी नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि अपनी जो वेशभूषा ये अपन को जिंदा रखती है सदियों तक याद करने के लिए। भाई अगर हम अपनी संस्कृति, अपना पहनावा भूलेंगे तो फिर आने वाली युवा पीढ़ी तो बिल्कुल भूल जाएगी, तो इसका वजूद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें अपने वजूद को बचाने के लिए हमेशा अपनी संस्कृति, वेशभूषा, भाषा ये कभी भी बदलना नहीं चाहिए। पहले में और अपने संस्कृति या फिर पहनावे में कुछ बदलाव नजर आ रहा है? ना ज्यादा तो नहीं आ रहा, पर थोड़ा बहुत हो सकता है कि समय के अनुसार परिवर्तन आ रहा हो, लेकिन आज भी हमारे जो मीणा समाज का कल्चर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। सब आज लगभग सभी महिलाएं जो एकत्रित हुए हैं, हमारी मूल ड्रेस जो हम पीली लुगड़ी और घाघरा पहनते हैं उसी को पहनकर एकत्रित हुए हैं। मैं लेखराज मीणा, वरिष्ठ अध्यापक, करौली निवासी, आज आदिवासी विश्व दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ बालोतरा की सरजमी पर एकत्रित हुए हैं। विश्व आदिवासी दिवस विश्व के कोने कोने में विराजमान आदिवासी समुदायों के मानव अधिकार, उनकी कला एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त 1982 को एक कार्यकारी दल का गठन किया गया था, और उस कार्यकारी दल के द्वारा विश्व में विराजमान अलग अलग आदिवासी समुदाय के हक अधिकारों के लिए यूएनओ संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 को एक प्रस्ताव पास किया था, और उसके बाद 1995 से 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस हर वर्ष बड़े हर्ष और उल्लास से आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें अपने कला, संस्कृति, पहनावा, वेशभूषा एवं जल, जंगल, जमीन और प्रकृति की सुरक्षा के लिए अपने दायित्वों का प्रचार प्रसार किया जाता है। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार चौधरी जी पधारे। उनका मीणा समाज की ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया गया। मीणा समुदाय द्वारा बालोतरा की सरजमी पर आदिवासी मीणा विकास एवं सेवा संस्थान का भूखंड निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसमें आदरणीय विधायक साहब द्वारा अपने विधायक कोठे से 10 लाख रुपए का सहयोग करने की घोषणा की। आदिवासी मीणा समाज विधायक साहब का
बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता है। जय हिंद। सर आदिवासी समाज पहले और अब में क्या बदलाव है, क्योंकि काफी समय बदलाव का है, तो अब भी क्या बदलाव देखा? आदिवासी समाज, पूर्व आदिवासी समाज जंगलों में दूर दराज रहता था और आर्थिक परिस्थितियां विपरीत थी, जिसके कारण वो समय पर शिक्षा नहीं ले पाया और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता ही चला गया। धीरे धीरे समाज में जागृति आई। समाज के महापुरुष, आदिवासी महापुरुष बिरसा मुंडा जी, जो ब्रिटिश काल से ही एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया, वो काबिले तारीफ है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के सहयोग से आदिवासी समुदायों में शिक्षा के प्रति धीरे धीरे जागृति आई और शिक्षा पाकर आज ये आदिवासी समुदाय हमारे देश भारत के विभिन्न विभागों में उच्च पदों तक पदासीन हुआ है।